Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. And first of all, welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome to my YouTube channel. So आज की वीडियो में मैं आपको लोटस स्टाइल मेहंदी को किन नामों से जाना जाता है और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं उनको किस किस बातों का प्रॉब्लम को फेस करना होता है जब ये वाला डिज़ाइन हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको इसका सबसे पहला नाम बताना चाहूँगी। इस डिज़ाइन को हम लोटस स्टाइल मेहंदी बोलते हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ जब ये स्टार्टिंग हुई इस डिज़ाइन की, तो ये सिर्फ लोटस में और लोटस लीव और स्वर्ल के साथ इसको ड्रॉ किया जाता था। तो इसको लोटस स्टाइल मेहंदी बोला जाता था। और आज के टाइम पे जितने भी नए आर्टिस्ट आते जाते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग और अपने एलिमेंट्स के तो उसको अलग अलग नाम देने लगते हैं। तो जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा वाला डिज़ाइन सीख रहे हैं और कौन सा सीख चुके हैं। तो मैं आपको इसके 3-4 नाम बताऊंगी जो मेरी नॉलेज में हैं। जैसे कि इसको हम कट वर्क मेहंदी भी बोलते हैं, मेहंदी डिज़ाइन, और इसको नेगेटिव फीलिंग मेहंदी डिज़ाइन भी बोलते हैं और रिवर्स मेहंदी भी बोलते हैं। और लोटस स्टाइल मेहंदी इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ डिज़ाइन मेहंदी पे लगाना, तो ये सबसे पहले लोटस, स्वर्ल और लीव्स के साथ तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता था, जिसको लोटस स्टाइल मेहंदी बोलते थे। और वो बहुत देखने में ब्यूटीफुल लगने लगा, लोगों को बहुत पसंद आने लगा, इसीलिए लोटस स्टाइल मेहंदी बहुत फेमस हो गया। इस डिज़ाइन को नेगेटिव फीलिंग मेहंदी भी बोला जाता है। और ये दूर से ही बहुत, इसका जो डिज़ाइन है, जब ये मेहंदी कलर आ जाता है तो ये बहुत दूर से ही दिखने लगता है और इसका जो बोल्ड लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। और जो मेहंदी के डिज़ाइन में जो कलर आता है वो बहुत डार्क आता है। और इस डिज़ाइन को नेगेटिव फीलिंग और रिवर्स मेहंदी भी बोला जाता है। तो जब मैं आपको बता दूं, जब इसको नए आर्टिस्ट ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब इसको ड्रॉ करते हैं ये समझ में नहीं आता कि कौन सा एलिमेंट्स का पार्ट कितना होना चाहिए और नेगेटिव स्पेस कितना होना चाहिए और पॉजिटिव स्पेस कितना होना चाहिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। इस डिज़ाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक जो स्पेस होता है जिसमें हम मेहंदी को ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम पूरा कवर करते हैं। और उसके अंदर हम, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट्स जहाँ पे बन रहा है वो हमारा नेगेटिव स्पेस होता है, और जो हमारा बाकी का जो खाली जगह रह जाती है वो पॉजिटिव स्पेस होता है। तो जब भी हम अपना कोई एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, वो हम छोटा एलिमेंट अगर जो भी एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद जो हम आसपास का जो एरिया है उसको जो हम फिल कर देते हैं, तो सडनली जो डिज़ाइन जो हमारा होता है ना, जो हमने एलिमेंट ड्रॉ किया है, वो सडनली छोटा दिखने लगता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमें नेगेटिव स्पेस का कितना परसेंट रखना है और एलिमेंट्स कितने परसेंट में हमें ड्रॉ करना है स्पेस के। तो हमारा कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि जो हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं वो 80% होना चाहिए, और जो खाली जगह होती है वो हमारी 20% to 30% होनी चाहिए। तभी हमारा डिज़ाइन ब्यूटीफुल लगता है और डिज़ाइन छोटा भी नहीं लगता। तो जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, इसमें मेरा जो है कि मैंने देखो पूरे में स्पेस कवर किया है, डिज़ाइन पूरा एलिमेंट्स ड्रॉ किया है। देन उसके बाद जो स्पेस रह गया है, जिस स्पेस को मैं भर रही हूँ वो पॉजिटिव होता है, और जिस जगह पर मैंने ड्राइंग की है, जो एलिमेंट बनाया है, वो नेगेटिव स्पेस कहलाया जाता है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा सा अपने आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होने लगता है। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार में जल्दी से नहीं आएगा।
आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन होता है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन में, क्योंकि ये हैंड में भी लग सकता है। स्टार्टअप जब हम करते हैं वहाँ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और फिंगर्स में, इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। और इसको किसी भी फ्लावर्स के साथ, किसी भी डिज़ाइन में आप कट वर्क यूज़ कर सकते हैं, कट वर्क उसको बना सकते हैं। तो आप भी अपनी नई डिज़ाइन क्रिएट कीजिए, और जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनके डिज़ाइन से भी कुछ सीखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको नई वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। और तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए मैं बेस्ट वीडियो बनाऊँ, और ताकि आप अच्छे से घर बैठे मेहंदी लगाना सीख सको। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। सो बाय, टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी अ लॉट। थैंक यू सो मच।